राधे राधे दोस्तों। कहते हैं शादी दो लोगों का रिश्ता नहीं होती। ये दो सोच, दो संस्कार और दो जिंदगियों का मेल होती है। लेकिन हर मेल आसान नहीं होता। आरव को हमेशा सिखाया गया था मर्द घर चलाता है और काव्या को सिखाया गया था औरत घर बनाती है। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी सच लेकर एक ही छत के नीचे आ गए। आरव की दुनिया ऑफिस और जिम्मेदारियों से बनी थी और काव्या की दुनिया रिश्तों और भावनाओं से। आरव को लगता था कि काव्या छोटी छोटी बातों पर बड़ा बना देती है। काव्या को लगता था आरव बड़ी बातों को भी अनदेखा कर देता है। धीरे धीरे बातों में दूरी आने लगी। घर में आवाजें थीं, लेकिन अपनापन नहीं। काव्या सब समझती थी, लेकिन हर बार बोलना सही नहीं होता। ये भी वो जानती थी। उसने सीखा था कि रिश्ते जीतने के लिए शब्द नहीं, सब्र चाहिए। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। परिवार वालों ने काव्या को ही दोषी ठहराया। आरव चुप रहा। वो चुप्पी काव्या को चुभी, लेकिन उसने उसी पल तय कर लिया था, अगर ये रिश्ता बचाना है तो उसे मजबूत बनाना होगा, जिद्दी नहीं। उस रात काव्या रोई जरूर, लेकिन अगले दिन वो फिर मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि पत्नी वही नहीं जो हक के लिए लड़े। पत्नी वो भी होती है जो रिश्तों के लिए झुक जाए। वक्त बदला, हालात बदले। आरव की नौकरी चली गई। घर की हवा बिल्कुल बदल गई। अब वही लोग सवाल पूछ रहे थे जो पहले तारीफ किया करते थे। आरव बिल्कुल टूट चुका था। उसका आत्मविश्वास, उसका अहंकार, सब कुछ बिखर गया। लेकिन काव्या वो उसी मजबूती से खड़ी थी। उसने ताना दिया, ना शिकायत की, बस इतना सा कहा, आज तुम कमजोर हो, कल फिर मजबूत बनोगे। उस दिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगी। काव्या ने अपने सपने रोक दिए, अपने शौक दबा दिए, लेकिन आरव की हिम्मत नहीं टूटने दी। वो जानती थी अगर मर्द को उसका घर विश्वास दे दे तो वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। धीरे धीरे आरव संभला, नई शुरुआत की, लेकिन इस बार वो बदला हुआ था। अब वो काव्या को सिर्फ पत्नी नहीं, अपनी ताकत मानता था। एक दिन सबके सामने उसने कहा, अगर मैं आज कुछ भी हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे गिरने नहीं दिया। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे तारीफ नहीं, सम्मान चाहिए था। पत्नी हो तो ऐसी जो रिश्तों में खुद को खोए नहीं, लेकिन रिश्तों को टूटने भी ना दे। जो घर को निभाए, लेकिन अपनी कीमत भी जाने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।